हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आप सबको वेलकम। देखो, सुबह से लगे हुए हैं। अभी तो हम बना रहे हैं घी मलाई से। सुबह से लगे हुए हैं तो हम ये काम के चौथे चरण में पहुंचे हैं। पहले कपड़े किए, नहीं पहले बर्तन किए, फिर कपड़े किए, फिर पोछा किया, फिर कपड़े सुखाए और सुबह सुबह आटा गूंद लिया। अब घी बनाएंगे। हो, ये तो मेरी गलती हो गई। ये तो 7वां चरण है, बटर बनाना, घी बनाना। और अभी सब्जी बनानी है और फिर रोटियां बनाऊंगी, फिर हम लोग खाएंगे। क्या करें, देर हो जाती है भाई। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। आजा रे, ये मेरा मन घबराए। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। अभी ये घी बनेगा, फिर सब्जी क्या बनाएंगे अभी कुछ ठिकाना नहीं है। इसके पापा तो चले गए टिफिन लिए बिना। अब माँ बेटी हम दोनों है तो हम कुछ बनाएंगे, खाएंगे। और ये थोड़ा थोड़ा काम आगे बढ़ता जाएगा। मैंने है ना यहाँ मकान दूसरा फ्लैट रखा है। अभी तो मैं रेंट पे रही हूँ। ये माता जी की, भगवान की कृपा से मैंने, मेरे बेटे की जॉब लगी तब कुछ सही हुआ तो मैंने फ्लैट लिया है। तो उसमें फर्नीचर चल रहा है तो मैं वहां जाने वाली हूँ रहने। लेकिन अभी फर्नीचर काम चल रहा है तो आना जाना पड़ता है ज्यादा, तो मैं लाई नहीं कर सकती हूँ। मेरा वॉच टाइम भी बढ़ता है। अरे, और लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन जाना पड़ता है वहां फर्नीचर देखने। फिर इंजीनियर है वो बुलाते हैं कि आ जाओ, आज सनमाई का पसंद करना है, आज कलर पसंद करना है, क्या क्या कहाँ आपको ड्रॉवर करने हैं वो सब बताना पड़ता है, तो जाना पड़ता है। तो कुछ ध्यान कम दे पाती हूँ, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करना कि मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि ये मेरे काम के चरण है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो कम होने वाले ही नहीं है। मुझे मालूम है। क्योंकि मेरा बेटा तो अभी लड़की ढूंढते हैं, अभी मिली नहीं है। और शायद मिलेगी भी तो हम ऐसी आशा थोड़ी रख सकते कि भाई आएगी और हमको बना के खिलाएगी। अरे भाई छोड़ो, ये सब तो बातें गई है, पुरानी हो गई। अब ऐसा नहीं रखना कि मेरी बहू आएगी और मुझे खिलाएगी। अब तो सब जॉब करने वाली होती है। वो क्या था जमाना जब सास की सुनते थी बहुए, और अब जमाना वो आएगा कि हमको सास की भी तो सुनी लेकिन बहू की भी सुननी पड़ेगी। ये लास्ट पीढ़ी है हमारी जो दोनों की सुनती आई है। इसके बाद नहीं होगा ये रिपीट। हमने उनका सुना और ये आएगी उनका भी सुनेंगी। ये लास्ट पीढ़ी है हमारी। देखना, इसके बाद की कोई किसी की नहीं सुनेगा। जिसको जो करना है वो करे। बिंदास। तो पागल हो जाती हूँ भाई। मेरा बेटा बाहर जॉब करता है तो कभी कभी आता है। अभी सामान शिफ्ट करना है तो आएगा। और हम सामान तो ज्यादातर पैकिंग ही है, तो वो आएगा तो सामान वामान सब खोलेंगे और सब करेंगे। देखो, ये सोच रही हूँ बैंगन और ये पापड़ी
और ये आलू। देखिए आलू लेके आ गई मैं। तो आलू, बैंगन, पापड़ी और मटर, इन सबकी मिक्स सब्जी बनाएंगे। बहुत अच्छी लगती है खाने में, बना के देखना कभी। रोज क्या होता है ना, कितने बज जाते हैं मेरे काम के, 3 बज जाते हैं। अब इसमें लाइव कहाँ करूं, टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिलेगा तो करूंगी जरूर, क्योंकि लाइव तो करना ही पड़ेगा। सब जुड़ेंगे तभी सब एक दूसरे को जान पाएंगे, रिटर्न कर पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन हम लाइव ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब क्या हुआ है, पहले जब यंग थे तब ये सब कुछ था नहीं, मोबाइल मोबाइल। तो पढ़ाई की, शादी की, बच्चे थे तब खेलते रहे, मम्मी को भी चिढ़ाते रहे ये काम करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन क्या करें, जब शादी हो गई तो सब काम सीखना पड़ा। नहीं तो मुझे सब्जी लेना भी नहीं आता था। मेरी मम्मी कभी कभी ले जाती थी मुझे सब्जी लेने, तो मैं बोल देती थी हाँ मम्मी, मैं ये आपकी थैली है ना जो, वो मैं नहीं पकड़ूंगी, क्योंकि थैली पकड़ने में शर्म आती है। मम्मी बोलती थी ऐसे क्यों शर्म आती है भाई, सब करना पड़ेगा। और देखो अब तो रोज भी थैली लेकर ही जाते हैं सब्जी लेने, क्योंकि सब जगह बोर्ड लगा रखे हैं कि थैली घर से लेके आना, प्लास्टिक की थैली अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर मैं थैली लेके ही जाती हूँ। और ये वो आती है ना प्लास्टिक की, ऐसी वो सब ले जाते हैं ना, मुझे उसका भरोसा नहीं। इसमें क्या है, ज्यादा भरते हैं ना तो कभी कभी टूट जाती है। तो यार बीच में क्या करे, रास्ते में एक बार मेरा ऐसा हुआ था, ऐसे प्लास्टिक की थैली थी, तो मैं सब्जी लेने तो नहीं गई थी, वहां से गुजर रही थी तो सोचा सब्जी लेके जाऊं। तो मैंने ली और मैंने एक्टिवा एक्टिवा चालू किया और रास्ते में ही टमाटर गिरने लगे सब बाहर थैली में से। अरे आजू बाजू जो थे वो बोलने लगे बहन जी ये टमाटर गिर गए। फिर एक साइड पे खड़ा करके फिर टमाटर लिए। तब से तो मैं क्या करती हूँ, मेरी जो बैग है ना, अरे वो मेरी एक्टिवा है ना, उसकी डेकी में ही रख लेती हूँ एक थैली, परमानेंट। कहीं भी आओ जाओ, कहीं भी मन हो गया कि चलो यहाँ सब्जी अच्छी है लेनी है तो ले लेती हूँ। और अभी क्या है, ठंडी है तो कहीं भी जाते हैं ना तो सब्जी अच्छी मिलती है, कहीं पर गांव से आती है ना तो ले लेते हैं कभी। बहुत अच्छी होती है, मेथी वेथी सब डालो ना अभी तो ठंडी में बहुत अच्छा लगता है। और ये अभी ठंडी में तो ठीक है, सब सब्जी अभी अच्छी आएगी, मिलेगी भी अच्छी और खाएंगे भी। लेकिन जब ये गर्मी शुरू होगी ना तब तो बाप रे, कौन सी सब्जी खाए ना खाए, इतनी महंगी हो जाएगी ना। अरे इतनी महंगाई बढ़ गई है, देश में सुधार तो बहुत हुआ है लेकिन उसके बदले में तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो सब हम देंगे तभी तो ये तरक्की कर पाएगा देश। अब इसमें दोष भी क्या दे किसी को, महंगाई में महंगाई तो बढ़ेगी, सुविधा चाहिए तो महंगाई तो बढ़ेगी। इनके बदले में हमें कितनी सुविधाएं मिलती है वो भी देखना पड़ता है ना। तो सब कुछ तो नहीं हो सकता, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, क्या करें। मैनेज करो और आगे बढ़ो, ऐसा है। अगर हम
कहीं पे ये कुछ लेना है तो इसको छोड़ दो, जो जरूरी है वो लीजिए, जो जरूरी नहीं है अभी उसको छोड़ दीजिए। ऐसा करके चलाना पड़ता है भाई। हम तो कोई है नहीं वो करोड़पति, तो जो पगार आती है उसमें ही चलाना पड़ता है। पहले तो मेरा बेटा छोटा था, उसके पापा की जॉब थी, तो थोड़ी तकलीफ तो रही, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो ज्यादा खर्च भी होता है, उसकी फीस देनी होती है। और मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, तो वो पढ़ा है अच्छा, जॉब अच्छी है। तो 3 साल हो गए, तो अभी हमने सोचा कि अब फ्लैट बुक करवाए। तो उसने रिस्क लिया है भाई, वो उसका करेगा, हम हमारा करते हैं, तो बैलेंस रख के चलना पड़ता है। नहीं तो ऐसे ऐसे पैसे ऐसे उड़ाएंगे, इधर उड़ाएंगे, तो भाई चल गया भैया हमारा। तो फिर दुनिया क्या है, दो बाजू बोलती है दुनिया, आपको मालूम है। जो अच्छी तरह से नहीं रहेंगे तो ये बोलेगी देखो कितनी कंजूस है, कैसे कपड़े पहनती है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, ऐसे बोलेगी। और अगर आप अच्छे से रहोगे ना तो ऐसे भी बोलेगी कि देखो कैसी है, कुछ बचाती नहीं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, सारे पैसे उड़ा जाती है, कुछ बचत नहीं करती है। ऐसे है दुनिया, है ना दुनिया, उसका तो मुंह बंद करने नहीं जा सकते, वो दो बाजू बोलेगी। ऐसा करोगे तो ऐसा बोलेगी, ऐसा करोगे तो ऐसा बोलेगी। अरे दुनिया की तो सुननी नहीं, हमें जो अच्छा लगे, हमें जो पसंद हो, हमें जो पॉसिबल होए वही काम करने का। दुनिया वाले चाहे महल बनाए या झोपड़ा बनाए, हमसे जो बनता है वो हम बनाएंगे। और वो भी जो लोन करते हैं, हफ्ता करते हैं, वो चुकाने का भी होता है, तो उसका भी हिसाब लगाना पड़ता है कि भाई ये जो इंस्टॉलमेंट आएगा तो हम वो भर पाएंगे कि नहीं, तो वो सब सोचना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे ही नहीं चलो भाई ले लिया। कभी ऐसे कंजूस से घर चलाना तो सीखा ही नहीं हमने, फिर भी क्या करे, यहाँ आके सब सीखना पड़ा और सीख भी गए, तो क्या करें। समय समय की बात है, समय समय पर सब सीख जाते हैं। हम मैंने कैसे भी रहे, कैसे भी मैंने मैनेज किया, कभी मैंने ऐसा देखा नहीं, कभी रेंट पे रही नहीं, काफी अच्छा था पापा के घर। तो क्या करें, पापा को बोले तो वो बोले तुम्हारा नसीब अगर तुम्हें करोड़पति ढूंढ के दिया और तुम्हारे नसीब में नहीं है और सब चला जाएगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसे समझाते थे। कभी मेरे पापा या मम्मी ने कभी ऐसा नहीं सिखाया कि भाई ऐसा नहीं करते, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो भी छोड़ के आ जा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग तो बोलते थे मुझे कि ऐसा नहीं करना है, जो तुम्हारे नसीब में होगा वो अच्छा ही होगा। तो फिर मेरा बेटा था जो पढ़ने में बहुत होशियार था, तो वो अच्छे से पढ़ाई की और जॉब भी अच्छी मिली है। तो अब मेरे मम्मी पापा दोनों को तो बहुत खुशी थी, लेकिन मेरी मम्मी है जो पहले चली गई थी, और मेरे पापा को अभी 1.5 साल हुआ, मेरी मम्मी को 6-7 साल हो गए। तो वो बेचारी बहुत सोचती थी कि चलो
ये भांजा है ना, बड़ा होशियार है, बड़ा होगा तो तेरा सब ठीक हो जाएगा। और मैंने भी कभी उनसे 1 रुपया भी नहीं मांगा कि मुझे भाई तकलीफ है तो मुझे 1 रुपया भी दे दो। जैसा है वैसे मैनेज करके चले गए। और आज भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, और माता जी की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है। और मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि सबका भगवान सही चलाए। वो बोलते हैं ना कि हमारे गुजराती में कहावत है कि दांत दिए है तो चावना तो देगा ही। मतलब जो दांत भगवान ने दिए है तो भूखे कैसे रहेगा, कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाता है। गरीब हो कोई भी हो, कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारे से ज्यादा चिंता उसको होती है। आप देखना, वो कभी भूखा उठाता है लेकिन कभी सुलाता नहीं है। उसको भी फिक्र होती है, हमारे ऐसे नहीं भेज देता है। कष्ट पड़ते हैं जीवन में, जो हमारे कर्म है उसके प्रमाण से हमें ये सब मिलता है। अब क्या करें, मेरा बेटा है जो वो एकदम होशियार और सही है, और मेरी बेटी है उसको कम समझ आता है। अभी तो थोड़ी बहुत अच्छे से हो गई है लेकिन उसको कम समझ आता। अब मैं किसको बोलूं, इसका काम भी मुझे पहले बहुत करना पड़ा। उसके मुंह का ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ। 4 साल तो उठा उठा के उसको घूमी में, तकलीफ तो बहुत पड़ी लेकिन क्या करें, जो तकलीफ भगवान देता है तो सहने की शक्ति भी दे देता है। चलो अब मैं सब्जी बनाऊंगी, फिर रोटियां बनाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी, और फिर दोपहर के सबके लाइव में जाऊंगी थोड़ा थोड़ा। और लाइव तो अभी मैंने शुरू नहीं किया है, तो करने का सोच रही, लेकिन मैं कौन से टाइम पे करूं लाइव ये समझ नहीं आता। तो आप सब मुझे कमेंट करना कि कौन सा टाइम सही रहेगा। तो चलो बाय बाय, मैं चलती हूँ। और आप सब वीडियो देखना, पूरा देखना, वॉच करना, और सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी रे भैया। मेरे गुजराती में भी होते हैं वीडियो, बेसिकली मैं हूँ गुजराती, लेकिन जो मैं गुजराती हिंदी दोनों वीडियो बनाऊं तो सब लोगों को समझ आए, इसीलिए मैं 2 भाषा में बनाती हूँ। और सब अच्छे से जुड़े हैं। मैं लाइव में जाती हूँ, आप भी मैं लाइव करूँ तो आइए, पधारिए, वेलकम है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरा साथ देना, सपोर्ट करना। राधे राधे। मैं प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो बहुत देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है वीडियो देखना। उनके प्रवचन भी बहुत अच्छे होते हैं, उसमें से कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे।